उत्तराखंड सरकार जहां किसानों की आय दोगुनी करने की पहल कर रही है और वहीं हम बात करें तो उद्यान विभाग की तरफ से हाईटेक तरीके से किसानों को खेती करने की कारगर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद हरमिंदर सिंह जी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ विशेष रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड के जब किसानी जो है ऊपरी जो इलाके हैं वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग नहीं हो पाती है, वहाँ पे अब किस तरह से जो फार्मिंग होगी, क्योंकि जो आपने बताया पहले भी कि आप अखरोट और सेब को बढ़ावा देने की बात आपने की है, तो किस तरह से रहेगा किसानों के लिए, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, हमारी प्रदेश सरकार जो है वो हम एक प्लान जो है प्रदेश सरकार को बड़ी जल्दी सबमिट करने वाले हैं, एक कि हम बाहर से प्लांट मटेरियल मंगवाएंगे। ख़ास तौर से सेब की बात आपने की, अखरोट की बात हम करते हैं, पीकनट की बात हम करते हैं, कीवी की हम बात करते हैं, स्टोन फ्रूट्स गुठलीदार फल जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है हम बाहर से मंगवाएंगे। बाहर से मंगवाने के बाद क्या होगा कि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चिंता सता रही है कि हमारे पास प्लांट मटेरियल अच्छा नहीं है और मेरे फार्मर्स को प्लांट मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा है। सो उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है कि अभी हम स्टेट को एक पूरी प्लान दे देंगे और भारत सरकार ने एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक एजेंसी है उसको नियुक्त किया है कि बाहर से जितना भी प्लांट मटेरियल आएगा उस एजेंसी के थ्रू आएगा। सो हम अपनी नर्सरीज़ को, अपने फार्म्स को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का एक नियम होता है कि जो आपके पास जो बाहर का प्लांट मटेरियल आया उसको 1 साल हम अपने फार्म पे रखना पड़ता है। हमारे को अपनी गवर्नमेंट नर्सरीज हमारे पास हैं तो हम वहाँ पे उनको लगाएंगे और वहाँ लगाने के बाद, क्योंकि हमारे पास हमने समय को बचाना है और समय को बचाते हुए हमने एक प्लान तैयार की है कि जैसे ही हमारा वो प्लांट मटेरियल आएगा 1 साल तक हम उसकी केयर करेंगे, उसकी निगरानी जो है रखी जाएगी। निगरानी के लिए एक पूरी टीम जो है वो गठित की जाती है जिसमें पद्मनगर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी होंगे। वो आफ्टर 15 डेज जो है विजिट करते हैं, वो देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कोई कीड़ा तो नहीं लग गया ऐसा। तो हर चीज़ को जो है वो इंस्पेक्ट किया जाता है, कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई, नई बीमारी तो नहीं आ गई। अगर कोई नई बीमारी आ गई, कोई नया कीड़ा आ गया, वो प्लांट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको वहीं मिट्टी में जला के दबा देते हैं। सो ये एक जो सरकारी जो काम है वो हम करेंगे। उसके बाद साइड बाय साइड, जैसे जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो मदर स्टॉक बनाया जाए अपना, क्योंकि ताकि हमारे को उत्तराखंड में कभी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जी हमारे पास अच्छी वैरायटीज़ नहीं है, अच्छा प्लांट मटेरियल नहीं है। हम प्लांट मटेरियल इकट्ठा करके दूसरे स्टेट्स को देंगे। अल्टीमेटली कीवी का आप देख रहे हैं, कीवी का बहुत अच्छा स्कोप है और प्रदेश में बड़ा अच्छा स्कोप है। कीवी, आप यहाँ बंदरों की बात हो रही थी अभी, तो बंदर कीवी को टच भी नहीं करते। सो हमने इस एंगल से अपना प्रोग्राम तैयार करना है। गुठलीदार फल हैं, वो हमारे को चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बोला कि एसटीआर से हम हेल्प करेंगे, वो हमारे को प्लांट मटेरियल, बेस्ट प्लांट मटेरियल दिलवाएंगे। सो हम इस ढंग से प्लान कर रहे हैं कि भी साइड बाय साइड आप देख रहे हैं कि जो सीडलिंग है वो कश्मीर से मंगवाई गई हैं। हमारे पास समय को हमने बताया कि समय का हमने उचित प्रयोग करना है। सीडलिंग हम दोबारा से इसी मेथड से मंगवाएंगे ताकि हम मैक्सिमम प्लांट्स तैयार कर सकें। सीडलिंग्स लगा भी रहे हैं, हमारे नर्सरीज में सीडलिंग भी लग रही हैं, अखरोट की भी लग रही हैं, सेब की भी लग रही हैं और नाशपाती के लिए भी, नाशपाती पलम के लिए भी जो है मैं देखा यहाँ पे प्लांट मटेरियल इन्होंने तैयार किया हुआ है। सो ये हमारी प्लानिंग फ्रूट्स के लिए है। वेजिटेबल्स के लिए हमने अभी बात की, देखा फार्म्स के खेत देखे, जाके उनके खेतों में देखा, जो उनकी प्रॉब्लम्स समझ में आई थोड़ी बहुत, उसको भी कोशिश कर रहे हैं भी उनको कैसे समाधान उसका किया जाए, ताकि जो हमारी क्वालिटी है और जो हमारा प्रोड्यूस है उसको कैसे डबल किया जा सकता है। तो उस खामियों को भी दूर करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं अपने सीएचओ महोदय को, बताया कि भी आप ऐसे इसको करेंगे। जो हमारे पास एडीओज़, बड़े वेल क्वालिफाइड एडीओज़ हैं इस समय, सो उस ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी चिंतन किया गया, बात की गई। और प्रदेश स्तर पे जो है हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने हैं, क्योंकि उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि उसको हम कैसे जो है वो आगे ले जा सकते हैं। सो आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि विद इन 1 and 2 ईयर्स जो है आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे, प्रैक्टिकली रिजल्ट्स नज़र आएंगे। जैसे कि आपने देखा कि आप खुद भी यहाँ पे आए, टिहरी में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, क्राफ्टिंग के लिए बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया गया है। तो हम अन्य जनपदों की बात करें तो क्या वहाँ पे भी इस तरह की थीम विभाग द्वारा की जाएगी? बिल्कुल, अगले साल जो है इसको रेप्लिकेट किया जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे डोरमेंट सीजन वाले प्लांट्स हैं उसके लिए जो टीम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाई जाएंगी और अपने जो हमारे फार्म पे लोग लगे हुए हैं उनको भी जो है मैक्सिमम ट्रेंड किया जाएगा।
हो सकता है आपने देखा होगा इनका इनका जो कार्यशैली है वो बड़ी फास्ट है, इनका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन जो इनका इतना फास्ट है जिससे ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का प्रोफेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो है। सो हम कोशिश करेंगे, अपने लोगों को भी ट्रेन करेंगे आस्ते आस्ते, इनके साथ बिठाएंगे, हर स्टेट में अपने हर ज़िले में जो है इनके साथ बिठाएंगे, ताकि हमारे लोग भी जो है वो काम कर सकें। सर जैसे कि चमोली का जो इलाका है मलारी, वहाँ पे सेब बहुत अच्छा होता है, हरसिल में बहुत अच्छा सेब होता है, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि टिहरी में इस तरह की जो पहल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे आप क्या लगता है आपको कि यहाँ पे क्या सेब हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा सेब होगा, और बहुत अच्छा सेब पैदा हो रहा है, बहुत अच्छा सेब पैदा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारी कोशिश है कि बेस्ट वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बेस्ट वैरायटीज़ अगर लगेंगी, लोगों के खेतों में लगेंगी, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन आएगी, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। जो आपने जिस एरिया का जिक्र किया, वो एरिया सेब के लिए बहुत ही फेमस है, और हमारी कोशिश है कि उस इलाके में जो है बेस्ट वैरायटीज़ जो है प्रोवाइड कराई जाए। पौड़ी में अभी जो फार्मिंग हो रही है उससे कितना फ़ायदा यहाँ के किसानों को मिलेगा सर? देखिए, अभी जो हमारी जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे को क्वालिटी साइंटिफिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, दोषी हम ही है, विभाग दोषी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्द सुधारा जाए, ताकि फार्मर्स की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्लस्टर्स। जब तक हम संगठित नहीं होंगे सारे के सारे फार्मर्स मिलके, तब तक हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि संगठित किया जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाए, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, डेयरी प्रोड्यूस हो, फिशरीज़ हो। जब तक ये चीज़ें सारी की सारी बीच में नहीं मिलेंगी, संगठित नहीं होंगी, तब तक उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है फार्मिंग का। तो हमारी कोशिश होगी कि डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर जो है इस कार्य को बढ़ाएंगे। क्योंकि डेयरी होगी तो हमारे को गोबर की खाद FIM मिलेगा। FIM जितना मिलेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक स्टेट हैं, ऑर्गेनिक स्टेट बनना जा रहे हैं, मतलब इस टारगेट को बड़ी जल्दी ही जो है हम कर लेंगे टारगेट को अचीव। अभी तक 31% जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो कोशिश होगी कि डेयरी को साथ साथ हमारे को करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो भूमि है उसकी जो कंडीशंस है वो अच्छी हो सके। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरविंदर सिंह जी, निदेशक डायरेक्टर, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि कहीं जो किसानों की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं अब विभाग उस चिंता को खुद उठाएगा, और तमाम जो किसान हैं उनको पूरी तरह से उनको फ़ायदा दिया जाएगा। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश खनेरा, समय साक्ष, पौड़ी गढ़वाल।